हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉपिक विटामिन्स के बारे में समझेंगे कि विटामिन्स का पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे। पाठ्य योजना क्रमांक 4 है हम लोग का। फिर विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपको टीचिंग करानी है। फिर 6 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश और अवधि। तो इसमें सब जिस दिनांक को आप टीचिंग करा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचिंग करा रहे हैं, उप विषय में जिस भी विज्ञान का, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कोई भी जिस विज्ञान का आप करा रहे हैं। फिर कक्षा, जिस क्लास का आप करा रहे हैं। कालांश, जिस पीरियड में करा रहे हैं और जितना आप टाइमिंग ले रहे हैं टीचिंग के लिए। फिर प्रकरण हमारा है विटामिन्स। तो सामान्य उद्देश्य का है, पहला हो जाएगा छात्रों को विज्ञान संबंधी तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों आदि के विषय में जानकारी कराना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक शब्दावली का विकास करना। चौथा हो जाएगा छात्र में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में चिंतन करने की शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षणोपरांत छात्र। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का हो जाएगा: बोधात्मक, ज्ञानात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विटामिन के बारे में बता सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्र विभिन्न प्रकार के विटामिन का व्याख्या कर सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्र विभिन्न प्रकार के विटामिन का पहचान करने में दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेगा। शिक्षण सहायक सामग्री, आप वो सभी सहायक सामग्री लिख सकते हैं जो आप टीचिंग के लिए यूज करेंगे। चार्ट, विटामिन को प्रदर्शित करता, चौक, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा का कथन या क्रिया। छात्राध्यापिका कथन पहला हो जाएगा, हमारे आसपास कौन कौन सी सजीव वस्तुएं हैं। छात्र का कथन होगा, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य इत्यादि। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। फिर छात्र बोलेंगे, फल फूल सब्जी, ऑक्सीजन इत्यादि। फिर इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, फल फूल सब्जियों को किस रूप में लेते हैं। तो छात्र बोलेंगे, भोजन के रूप में। फिर इसी से रिलेटेड चौथा प्रश्न पूछेंगे, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होता है। तो छात्र बताएगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि। फिर आप पूछेंगे विटामिन क्या है, तो छात्र को जो पता होगा बताएगा, या फिर आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इससे आपका प्रकरण निकल जाएगा विटामिन। फिर आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम विटामिन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला में क्रमांक रहेगा, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा का कथन या क्रिया। तो आपका पहला शिक्षण बिंदु है विटामिन। तो आप पूछेंगे बच्चों से, हम फलों का सेवन क्यों करते हैं। फिर बच्चे बताएंगे विटामिन से हम खनिज तत्वों के लिए। और दूसरा, विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र क्रिया में छात्र मौन रहेगा या उसको जो पता होगा वो बताएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जिनकी थोड़ी मात्रा ही हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आप बताएंगे, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन आवश्यक है। फिर दूसरा आपका शिक्षण बिंदु रहेगा विटामिन के प्रकार। तो आप छात्रों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, धूप से हमें कौन कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे विटामिन डी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, विटामिन कितने प्रकार का होता है। छात्र मौन या छात्र को जो पता होगा वो बताएगा। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। इन सभी विटामिन की शरीर में आवश्यकता होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनकर तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु होगा विटामिन के कार्य एवं रोग। तो पहला आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो छात्र बोलेंगे रिकेट्स, या छात्र को नहीं पता होगा तो मौन रहेंगे। फिर आप पूछेंगे, विटामिन बी और सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। छात्र मौन या छात्र को जो पता होगा वो बताएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और विटामिन बी की कमी से भूख लगना, पाचन क्रिया में संतुलन रोग होता है, बेरी बेरी रोग। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आप बताएंगे विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी से यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई यह प्रजनन क्षमता विकसित करता है और इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन के यह रक्त को जमने में सहायक होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना जैसी बीमारी हो जाती है। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे बोलेंगे रतौंधी। और दूसरा प्रश्न करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो फिर छात्र कथन होगा विटामिन बी एंड सी। फिर श्याम पट्टकारे में आप विटामिन के प्रकार को दिखा सकते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। फिर अभ्यास प्रश्न, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कितना सीखा, उसके लिए आप अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न भी इसको कहते हैं। तो आप इसमें पूछेंगे वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। दूसरा पूछेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग बताइए। आप यहाँ पे जितना भी पढ़ा है उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर बच्चों को गृह कार्य देंगे। पहला हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन के बारे में लिखिए और दूसरा हो जाएगा विटामिन तथा उसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।